हेलो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस देखिए जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के लिए, ठीक है। तो आप वो भी वीडियो देख लें क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विजन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम 10वीं सामाजिक विज्ञान आपका त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है उसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। तो चलिए क्रमानुसार आप पेपर को देखते चलिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें निर्देश दिए हैं तो निर्देशों को आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें से 32 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक अर्जित किए जाएंगे, ठीक है, या दिए जाएंगे आपको। 32 प्रश्न इसके अंदर दिए हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे, ठीक है, जो पेपर के अंदर आपके आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कल्पनादर्श यूटोपिया से क्या तात्पर्य है। आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं डला है, तो उसका भी कारण है, ठीक है। एग्जाम के ही क्वेश्चन है लेकिन मैंने अलग से इनको टाइप किया है क्योंकि इनमें समस्या हो सकती है। आपको पता भी होगा एक न्यूज़ चल रही है 2-3 दिन से, ठीक है, एमपी गवर्नमेंट की, तो उसके कारण इसको इसमें नहीं डाला गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर के अंदर आने वाले हैं, तो आप लोग इनको याद कर लेना। इन्हीं के आंसर भी हम कुछ देर में आपको बताएंगे और वीडियो अगला इसके बाद अपलोड होने वाला है और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में इसके क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है आर के स्टडी विजन उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला तो आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, उदारवाद का अर्थ बताइए। तो इसको भी आप लोग लिख लें और इसको याद कर लें अच्छे से। अगर आपके पास आंसर हो, नहीं तो मैं कुछ देर में आंसर की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें बहिष्कार का अर्थ हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप 3-4 लाइनें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए पेपर के अंदर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता भी होगा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आने वाले हैं, तो आप लोगों को पढ़कर भी पता चल रहा होगा कि पेपर के अंदर ये सब कुछ आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिषेधवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो प्रतीक क्या था इसके बारे में हमें बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके में देखिए आप संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। इन दोनों की हमें कंपैरिजन करना है, यानी तुलना करनी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, 2 कारण इसके लिए हमें बताने हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर हम आपको देने वाले हैं। आगे बढ़िए। निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। इसकी हमें परिभाषा लिखनी है। ये अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे, ठीक है, 2-2 नंबर के अंदर आते हैं आपके। अब इसमें सही ऑब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं तो उसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इसके अंदर मैं केवल आपको क्या बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर ही बताऊंगा। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 अधिनियम के 3 प्रावधान लिखिए। इसके बारे में हमें 3 प्रावधान इसके लिखने हैं। अगला, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, समझाइए। इसके बारे में भी हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये हमें स्रोत बताना है कि नदी, तालाब, या किसके बारे में इसका वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ। आगे बढ़िए। बांगर भूमि और खादर भूमि के अंदर, इसमें अंतर लिखना है हमें, ठीक है। तो कम से कम 3 या 4 अंतर इसके अंदर हम लिख सकते हैं। कम से कम आप लोग 4 अंतर लिखना। आगे बढ़िए। इसके बाद हम देखेंगे जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है। दुर्लभता का मतलब कि जल की जो अभाव हो रहा है या वर्षा कम हो रही है उसके कारण क्या है, और पानी की जो मात्रा है वो घट रही है उसका भी क्या कारण है। असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है, ये भी ठीक है, इसके अंदर हमें बताना है। तो ये है असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में हमें अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताइए, ठीक है। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है बेल्जियम के साथ मिलती है उसके बारे में बताना है और उससे जो अलग होगी उसके बारे में भी हमें बताना है। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे उसका भी कारण हमें बताना है। तो इसका विस्तृत वर्णन है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, बोलेविया में जन आंदोलन क्यों हुआ था, 3 कारण बताइए। इन सभी के आंसर आपको कुछ ही समय में मिलने वाले हैं और ऑब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बने रहिए हमारे चैनल के साथ आर के स्टडी विजन पर। थैंक यू।